कोरोना महामारी के संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था कर्ज के दलदल में फंस चुकी थी। हालांकि सरकार की मंशा भी यही बता रही है कि देश और जनता का सत्यानाश हो जाए। कोरोना के संक्रमण से भय और अनिश्चितता का माहौल, बेमौसम बरसात और देश में पहले से व्याप्त आर्थिक मंदी कोड में खाज की तरह साबित होती जा रही है। वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 4.10% पर आ गई, जो पिछले 11 वर्षों में सबसे कम रही। पिछले 7 वर्षों में व्यक्तिगत उपभोग की दर सबसे निचले स्तर पर रही। नए निवेश की दर पिछले 17 साल में सबसे कम रही। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 15 साल में सबसे कम रही और खेती की विकास दर पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रही। जनवरी 2019 में कृषि कार्यों को करने हेतु कर्ज लेने की दर 7.6% थी, तो जनवरी 2020 में 6.5% पर आ गई। ठीक वैसे ही जनवरी 2019 में औद्योगिक कार्यों को करने हेतु कर्ज लेने की दर 5.2% थी, तो जनवरी 2020 में 2.5% पर आ गई। इसी तरह से सेवा क्षेत्र में जनवरी 2019 में यदि कर्ज लेने की दर 23.9% थी, तो जनवरी 2020 में वो 8.9% पर आ गई। नोटबंदी के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था बीमारू हालत में है। यही नहीं, फरवरी 2020 में देश में बेरोजगारी दर 45 वर्षों में सबसे ज़्यादा हो गई, जो कि 7.78% थी। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए सबसे निचले स्तर पर है। निर्यात और आयात का अनुपात बढ़ता जा रहा है, जिसका बोझ देश के भुगतान संतुलन पर पड़ेगा। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में कमी आने की वजह से थोड़ी सांस मिली है, जबकि वर्ष 2020-21 के बजट में वर्ष 2019-20 के बजट के मुकाबले केंद्र सरकार ने केंद्रीय कल्याण योजनाओं के मद में 38,968 करोड़ रुपए, खाद्य योजनाओं में 68,650 करोड़ रुपए और किसानों को मिलने वाले खाद्य सब्सिडी पर 8,687 करोड़ रुपए और मनरेगा के बजट में 9,502 करोड़ की कटौती की गई। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की अन्य योजनाओं में सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए की कटौती की। इस संक्रमण से उपजे हालातों की वजह से विश्व में मंदी का दौर रहेगा और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। असल में यदि पहले से ही भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होती तो देश कुछ बेहतर तरीके से संक्रमण से उपजे हालातों को नियंत्रित कर सकता था। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानती हैं कि देश की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर शून्य या नकारात्मक हो जाएगी, जो बहुत ही चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए और देश के नागरिकों को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। पैकेज की अभी तक की घोषणाओं में सबसे बड़ा हिस्सा बैंकों से मिलने वाला कर्ज है। हालत यह है कि बैंकों से कर्ज लेने की दर 27 साल में सबसे कम है। देश में मार्च 2020 तक बैंक ने कर्ज के रूप में उद्योगों पर 56 लाख करोड़ रुपए, छोटे उद्योगों पर 10 लाख करोड़ रुपए और 12 लाख करोड़ रुपए खेती और लगभग 26 लाख करोड़ रुपए के निजी कर्ज हैं। मध्यम वर्ग पहले ही वेतन कटौती और नौकरियां छूटने की समस्या से जूझ रहा है, जिसकी वजह से कर्ज अदायगी एक बड़ी समस्या होगी। इस वजह से बैंकों को इस बात का डर है कि अब तक दिए गए कर्ज की किस्तें टूटनी शुरू हो जाएंगी। पुराने कर्ज न दे पाने की स्थिति में नए कर्ज कौन लेगा और इससे आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी। हड़बड़ी में दिए गए कर्जों से बैंकों में घोटाले भी बढ़ेंगे और कर्ज डूबने की स्थिति में बैंकों की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ेगा। देश में 6 करोड़ 30 लाख सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग हैं। MSME सेक्टर में 45 लाख उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए बिना किसी गारंटी के लोन देने की बात कही गई है। सरकार का पैकेज और सरकारी कंपनियों पर बकाया भुगतान स्वयं बहुत कुछ कहता है। इस पैकेज की घोषणा करने से पहले सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए था कि वर्ष 2019 दिसंबर में MSME सेक्टर को दिए गए कुल लोन का 12.6% यानी 2,03,000 करोड़ रुपए NPA होने की तरफ बढ़ गया था। इस क्षेत्र के बाकी बचे हुए उद्योगों के लिए सरकार के पास क्या कार्य योजना है, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दिखती। साथ ही इस क्षेत्र में कार्य करने वाले 11 करोड़ कर्मचारियों के हितों को लेकर भी सरकार खामोश है। बता दें कि महामारी के संकट से पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था कर्ज के दलदल में फंस चुकी थी। अब कोरोना संकट के बाद नए कर्ज बांटने से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होना तय है। 20 लाख के पैकेज में 70% हिस्सा कर्जीय व्यवस्था का है। उद्योग व देश के नागरिकों के लिए मुद्रा की तरलता के साथ साथ
सरकार को इस तरह के राजकोषीय उपाय करने चाहिए जिनसे देश के नागरिकों की जेब में सीधा पैसा जाए। इससे स्पष्ट है कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जगह कर्ज निर्भर भारत बनाना चाहती है।